वहीं जयपुर से खबर, जहां उत्तराखंड में पूर्व मंत्री के बेटे के रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की मौत पर लोगों का गुस्सा लगातार तीसरे दिन भी उफान पर है। अंकिता के होम टाउन श्रीनगर में सैकड़ों लोग उसकी फोटो लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं अंकिता को न्याय दो की आवाज राजधानी जयपुर से भी गूंजने लगी है। इसी को लेकर जयपुर की महिलाओं की ओर से बात की हमारे संवाददाता मनोज यादव ने। देखिए क्या कहना है जयपुर की महिलाओं का। अभी जो देश में जिस तरह की घटनाएं हो रही है, पहले दामनी केस हुआ, आए दिन कोई ना केस होता रहता है। अभी उत्तराखंड की बेटी को न्याय की मांग चल रही है, उसको लेके आप क्या सोचती हैं, क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से न्याय मिलना चाहिए, सरकारों को किस तरह के कदम उठाने चाहिए जो इस तरह की घटनाएं ना हो? मैं यही कहना चाहूँगी कि बेटी बचाओ वाला जो नारा है वो कोई भी सरकार हो बहुत ज़ोर ज़ोर से नारेबाजी करती हैं, पर एक्शन कोई भी सरकार ढंग से नहीं ले पाती। इसलिए बस मैं यही कह रही हूँ, जो निर्भया कांड हुआ उनके जो थे उनको कितना लेट उन लोगों को सज़ा हुई है अभी जाके, और जो लड़की वो कितना उसने तकलीफ़ सहन करी थी, उसका जो अपन ने सबने देखा, कितना सभी लड़कियों के मन में कितना दुख हुआ था इन बातों को लेके, पर उसकी भी सज़ा बहुत ही लेट हुई थी। तो इस ढंग से जब इसकी भी जब सज़ा में देरी हो जाती है तो लड़कों की हिम्मत बढ़ रही है, मैं ये कहना चाहूँगी। और ये कहना चाहती हूँ कि चीते लाना, टाइगर लाना बाहर से, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। इन केसों पे आओ ना मोदी जी, इन केसों पे आप ध्यान दीजिए ना, जो दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है। तो बस मैं यही कहना चाह रही हूँ कि वो तो होता रहेगा कि आप बाहर से ये ले आए, बाहर जाके अपना वर्चस्व बहुत ज़्यादा बना रहे हैं कि भाई ये हो, बाहर से ये ला रहे हैं, अपना खुद का भी मतलब उनको बाहर के लोगों में अपने आप को अच्छा कहलाने का बहुत इंटरेस्ट मैं देख रही हूँ। पर गाँव में जाना, जैसे गाय वाली भी बात थी, तो उस बीमारी में भी मैंने कोई उनका खास इंटरेस्ट नहीं देखा है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई पहले अपने देश में तो देख लीजिए, फिर आप बाहर जाके कुछ करो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। उत्तराखंड में लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, तो जी राजस्थान जयपुर में भी कुछ देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, कल ही करेंगे हम, पूरी क्रांति लाएंगे। महारानी कॉलेज की सारी लड़कियां कल इकट्ठी हो रही हैं, उनके भी फ़ोन आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी की लड़कियां इकट्ठी हो रही हैं, उनके फ़ोन आ रहे हैं, तो कल हम इसको बहुत बड़े रूप में लेके आएंगे। अब कि जब तक ये जस्टिस नहीं करते हैं तो हम तो पूरी क्रांति लाएंगे देश में। धरना प्रदर्शन भी कहीं किया जाएगा? बिल्कुल जी, कर रहे हैं हम जी। सवेरा टाक। उत्तराखंड में 19 साल की एक लड़की अंकिता भंडारी, उसकी हत्या कर दी जाती है, तो जो नारा दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कितना आप मानते हैं कि ये साक्षात है? क्योंकि जिस तरह से बेटियों के साथ ये अपराध होता है, पॉलिटिकल लोग या पावरफुल लोग इस तरह करते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अंकिता भंडारी के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि पहले तो उसको जस्टिस मिले, और ये जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा है, लोग नारे तो बहुत लगा रहे हैं, पर बच्चे यहाँ बच रही है या नहीं बच रही है? मेरी भी एक बेटी है, मैंने उसके लिए बहुत सपने देखे, मैं उसको बाहर भेजूँगी, मैं उसको ये पढ़ाऊँगी, मैं उसको इतना बड़ा बनाऊँगी, पर जिस तरीके से आने वाले सालों में आज जितने भी ईयर्स बीतते जा रहे हैं, रेप के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, उसमें कुछ घटाव नहीं आ रहा है। तो मैं भी यही सोचूँ कि क्या मेरी बेटी को मैं इतना आगे भेजूँ, क्या वो सेफ़ है? तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि लोग अपने लेवल का फ़ायदा ना उठाएं। पॉलिटिक्स है, अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आप हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। आपके घर में क्या बेटियां नहीं हैं, आपके घर में क्या बहनें नहीं हैं? तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो अपने लेवल का लोग फ़ायदा ना उठाएं, और जो भी ये हुआ है, चाहे वो फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और जो लड़का है उसे सज़ा दी जाए। एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट इन केसेस में जो क्रिमिनल हैं उनको सज़ा उस लेवल की नहीं दे रही है जिस लेवल की होनी चाहिए, इस वजह से ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इतनी स्ट्रिक्ट सज़ा दी जाए, 1 मिनट में फांसी पे चढ़ा जाए तो लोग करेंगे ही नहीं ये सब। क्यों नहीं इतना स्ट्रिक्ट हुई जा रही है? सब ये निर्माण करो, वो निर्माण करो, अपने घर के, अपनी देश की बेटियों को तो बचा लो, फिर निर्माण तो होते रहेंगे। पहले अपने घर के और बच्चों को तो बचाओ आप। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बस उसको जस्टिस मिले, और जो लड़का है उसको जल्दी से जल्दी फांसी की सज़ा दी जाए, तभी आने वाले जो भी लड़के हैं, जो भी ये सब कर रहे हैं, उनको समझ आएगा कि नहीं, अगर हम ये करेंगे तो हमारे साथ भी यही होगा, हमें भी यही सज़ा मिलेगी और हमें भी मौत मिलेगी। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। मेरा नाम सलोनी टाक। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये कांड हुआ है, और महिलाओं की, बच्चों की सुरक्षा कितनी ज़रूरी है और किस तरीके से की जा सकती है? डेफिनेटली महिला की सुरक्षा आज के वक्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक महिला ही है जो
जन्म देती है, एक पुरुष को जन्म देती है और फिर पुरुष ही ऐसी हरकत करता है तो बहुत ही शर्मनाक बात है। हमारे में इतनी कैपेसिटी है, एक औरत में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो हर बच्चा पैदा करती है, पुरुष को करती है, तो ये बहुत ही दिल दुखने वाली बात है। और क्यों सिर्फ एक औरत ही, क्यों एक औरत मेंटली फिज़िकली टॉर्चर होती है, आदमी तो नहीं होता। और फिर उसके बावजूद जब ये आदमी कुछ भी एक लड़की, बेटी, बहन के साथ ऐसा करता है तो उसको क्यों खाली छोड़ दिया जाता है? क्यों आज तक नहीं? थोड़े दिन ये नारे चलेंगे, फिर गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी? मुझे नहीं लगता कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है। उसके बाद वो खाली छूटते हैं, करते हैं और खाली छूटते हैं। प्लीज़ ये जो पावर्स ये लोग यूज़ करते हैं उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए ताकि आगे को ये रिपीट नहीं हो। क्या डिमांड करते हैं आप, क्या होना चाहिए? क्या सज़ा, फांसी, उम्र कैद, समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल। नाम बता दीजिए। ममता महंगी। आप क्या कहना चाहेंगे अंकिता भंडारी जो कांड हुआ है, जिस तरह से हर बार आरोपी को सज़ा मिलती है, बेल मिलती है, फिर छूट जाता है, फिर लोगों के हौसले बुलंद हो जाते हैं और बच्चों पे इस तरह की घटनाएं होती है? सी लाइक 75 मतलब हम लोग बात करते हैं कि आज लड़कियां वो कंधे से कंधा लगा के वुमेन एम्पावरमेंट की बड़ी बड़ी हम बातें करते हैं, बट वर्क प्लेस इवन वी आर नॉट सेफ इन द ऑटो रिक्शा ऑल्सो। तो या हम महासत्ता बनने की बात करते हैं, भारत महासत्ता बनेगा, बट वी आर नॉट इवन द वुमेन गर्ल, नॉट एज तो कभी मैटर ही नहीं करता है। 8 साल हो, 19 ईयर्स हो या 25 ईयर्स या कोई 35 ईयर्स की वुमेन भी हो, तो ये मतलब सी हम महासत्ता होने की हम बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बट सेफ्टी ही नहीं है तो ये सब चीज़ें मैटर ही नहीं करती है। मुझे इतना ही बोलना है कि आप ऐसे लोग, अभी साफ साफ है कि उसने किया है, उसने तो उसको आप प्रोसिक्यूशन, उसको वकील देना, ये सब चलती रहना तारीख पे तारीख, ये जस्टिस, ये जो है ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है। और इसमें मतलब मैंने बहुत बार सुना है कि कोई कुछ गलत काम करता है, उसके पास वो हाई प्रोफाइल है या बहुत पैसा है तो कुछ दिन में छूट जाएगा। तो ये जो मेंटालिटी सेट हुई ना, वी हैव टू चेंज दिस फर्स्ट, कि इतना डर लोगों में होना चाहिए कि कुछ गलत कर दे तो हाँ ये तो मतलब गया, ख़त्म इसका, ये आप टाइम दे रहे हो या उसका ये आ रहा है, तो दिस इज़ ऑल बुलशिट, आई विल से दिस। एंड यस, जल्दी से जल्दी जो भी कल्प्रिट है उसको तो फांसी होनी चाहिए। एंड आई एम दैट्स इट। या अश्विनी। या और क्या कहना चाहेंगे आप जो पूरा कांड हुआ है, जिस तरह से उसकी हत्या की गई? लाइक क्रिमिनल्स को ऑन स्पॉट फर्स्ट हियरिंग में उनका केस का वो सोल्यूशन दे देना चाहिए कि उनको ये चांस नहीं मिले कि वो बाहर निकल सके। पूरा घटनाक्रम हुआ। जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसे देखते हुए यही पता चलता है कि हमारी सरकार अभी भी गर्ल्स की सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेके इतनी अलर्ट नहीं है। आज हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बाहर जाएं, हमारी गर्ल्स भी आगे प्रगति करें, बट सरकार इस तरीके की जब हरकतें हो रही है और सरकार उसके लिए एक्शन नहीं ले रही है तो पेरेंट्स हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे। ये तो हम ये चाहते हैं कि सरकार एटलीस्ट ऐसे एक्शंस ले, ऐसे मतलब सज़ा दिलवाएं उन्हें कि पेरेंट्स को लगे नहीं हाँ हमारे बच्चे सेफ़ हैं। तो अंकिता के केस से हमें ये पता चलता है कि गर्ल्स अभी भी सेफ़ नहीं है, सिक्योर नहीं है वर्क प्लेस पे। तो सरकार, बस यही चाहती हूँ, सरकार से यही निवेदन है मेरा कि जल्दी से जल्दी इस केस को सॉल्व करें, अक्यूज्ड को पनिश करें। दैट्स इट। हिमानी।